अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वर्क पावर एंड एनर्जी हमारा चल रहा था और उसके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए थे। टॉपिक स्टार्ट हुए थे, लेक्चर स्टार्ट हुए थे। तो आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है वर्क का और क्लास है फर्स्ट ईयर न्यू बुक। अब देखें, आपने सुना होगा कि कोई भाग रहा है तो वो रनिंग कर रहा है, ठीक है। कोई बैठा हुआ है तो वो सिटिंग कर रहा है, सही है। और क्या क्या चीज़, प्लेइंग खेलना, सही है, राइटिंग लिखना। तो ये तमाम क्या है, इनको हम कहते हैं वर्क। आम जिंदगी में ये क्या है, ये होते हैं वर्क, ठीक है। खाना हो गया, पीना हो गया, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये तमाम चीज़ें वर्क में आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी नॉर्मल लाइफ, लेकिन बात करें अगर फिजिक्स की, तो इनमें से कोई भी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, कोई भी वर्क नहीं। फिजिक्स में वर्क का कॉन्सेप्ट कुछ चेंज है। वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे अगर हम अप्लाई करें फोर्स, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल पे आपने किक लगाई, किक का मतलब फोर्स अप्लाई करी। फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो बॉल रुकी हुई थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, वो मूव करना शुरू हो गई और उस रेस्ट पोजीशन से आगे जाके उसने कुछ ना कुछ क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फासला कवर किया। तो इसका मतलब फोर्स लगाने से, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इफ अ बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है फोर्स लगाने से, तो इट मीन्स के उस बॉडी पे क्या हुआ है, उस बॉडी पे वर्क हुआ है। तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। जैसे एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है। आप उस दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, अब फोर्स तो लग रही है, फोर्स बहुत ही ज़्यादा भले लग रही हो, लेकिन अगर वो दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही अपनी जगह से, डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो इसका मतलब इस पे वर्क नहीं हो रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम समझते हैं वर्क क्या होता है। देखें, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, किसी भी जिस्म पे, एंड द बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट, और बॉडी क्या करती है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। जैसा कि अभी मैंने आपको फुटबॉल की एग्जांपल दी थी, फुटबॉल पर फोर्स लगाने से फुटबॉल क्या कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो इट मीन्स के उस बॉडी पे क्या हुआ है, वर्क, ठीक है। फोर्स लगाने से, यहाँ देखें, फोर्स लगाने से अगर कोई बॉडी क्या कवर कर रही है, मूव करने के बाद डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो इट मीन्स उस बॉडी पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। और यही वर्क की डेफिनेशन है फिजिक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। डेफिनेशन तो बहुत आसान है, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो ये वर्क हो गया। अच्छा, फॉर्मूले पे अगर आए, फॉर्मूला वर्क का होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको बताया था फोर्स तो लगेगी लाजमी और साथ साथ क्या कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। और फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो इट मींस बॉडी पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। फोर्स की शॉर्ट फॉर्म होती है एफ, डिस्प्लेसमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है एस भी कहते हैं लोग, डी भी कहते हैं, ठीक है। दोनों वेक्टर हैं तो हमने दोनों के ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया डायरेक्शन शो करने के लिए। तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है। और ये दोनों स्केलर प्रोडक्ट हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट है, सही है। ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। वर्क निकालने के लिए यू हैव टू नो एफ एंड एस पता होना चाहिए। अच्छा, वर्क के बाद आता है यूनिट। वर्क के यूनिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। वर्क का यूनिट निकालने से पहले आपको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब फॉर्मूले को आप देखें और इसका यूनिट बना लें। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर बन गया, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर बन गया। और वर्क का जो एक और यूनिट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, जे, जे फॉर जूल। जूल साइंटिस्ट का नाम था, ये भी आपको पता होगा। तो वर्क का यूनिट आप न्यूटन मीटर लिखें और जूल लिखें, दोनों का मतलब क्या है, बराबर है। इसीलिए हम इस फर्स्ट बॉक्स में हमने यूनिट न्यूटन मीटर लिखा है, सेकंड बॉक्स में हमने जूल लिखा है, थर्ड बॉक्स में जो हम इसका यूनिट लिख रहे हैं वो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का मतलब, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूटन मीटर हो या जूल हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह 2 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 2 जूल। तो इट मीन्स के ऐसा यूनिट वर्क का जो है वो जूल है, और जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के बराबर है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है, जूल है क्या। या तो आप कह सकते हैं कि जूल वर्क का यूनिट है या साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है।
लेकिन जूल की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहेंगे वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। क्या मतलब स्टूडेंट्स, वर्क जो है, ये देखिए वर्क लिखा हुआ है, वर्क जो है कितना होगा, 1 जूल होगा अगर 1 न्यूटन की फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही है और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। दोबारा सुन लें, अगर कोई भी फोर्स 1 न्यूटन की फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या हो गया, 1 न्यूटन की फोर्स कवर करवा रही है 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो इट मींस उस बॉडी पे जितना वर्क हुआ है इसको हम बोलेंगे 1 जूल। तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या हो गई, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, अगर 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है किसी भी बॉडी में, तो इट मींस उस बॉडी पे कितना वर्क हुआ है, 1 जूल। ये जूल की डेफिनेशन है, ठीक है। जूल होता तो यूनिट है, लेकिन इसकी यूनिट की भी अलग से डेफिनेशन। ये तो हो गया ऐसा यूनिट वर्क का क्या होता है और जूल क्या होता है, ये तो आपने समझ लिया होगा। अब आ जाए जरा ये एमसीक्यूज के हवाले से। आपको पता होगा 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट भी होते हैं। एक यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम, पुराना यूनिट है। सी का मतलब होता था सेंटीमीटर, जी का मतलब होता था ग्राम, एस का मतलब होता था सेकंड, यह आपको पता होगा, ठीक है। सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट होता था, ग्राम मास का यूनिट होता था और सेकंड टाइम का यूनिट होता था। अब देखें सीजीएस सिस्टम की बात करें तो वर्क का यूनिट यहाँ लिखा है मैंने, द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज अर्ग, ERG याद कर लें स्टूडेंट्स। जिस तरह वर्क के 2 यूनिट थे ना, जूल था और न्यूटन मीटर था एसआई में, तो सीजीएस सिस्टम में वर्क का जो यूनिट है वो क्या है, ERG अर्ग, ठीक है। अच्छा, इसमें और ज़रा मज़ीद इम्प्रूव करें तो इसको क्या बनेगा, ये वर्क का फॉर्मूला था आपके सामने लिखा हुआ है। फोर्स का यूनिट जो है, याद कर लें, ये एमसीक्यूज है। फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है, DYNE। अब तो न्यूटन यूज होता है एसआई में, लेकिन पहले क्या होता था, सीजीएस में डाइन होता था। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता था, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये याद कर लें, फोर्स का यूनिट डाइन होता था और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेंटीमीटर होता था, ठीक है। तो अर्ग किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, या फिर डाइन सेंटीमीटर भी एक यूनिट है वर्क का, तो और यूनिट हो गया वर्क। इसी तरह एफपीएस सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है जो कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था। एफ का मतलब होता था फुट, पी का मतलब होता था पाउंड, एस का मतलब होता था सेकंड। पुराने यूनिट्स हैं। इस यूनिट में, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में वर्क का यूनिट क्या होता था, देखिए पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए वर्क का आपको, F इंटू एस, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्स का यूनिट पहले लिया जाता था क्या, पाउंड, ठीक है। पाउंड अभी देखा होगा आपने, जिम में जाते हैं तो वेट्स पे लिखा होता है इतने पाउंड और इतने किलोग्राम। तो फोर्स का यूनिट होता था पहले पाउंड, पाउंड को कहते हैं हम LB, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट होता था फुट, ठीक है। तो वर्क का यूनिट क्या बन गया, पाउंड फुट या फुट पाउंड। तो वर्क के कितने यूनिट हो गए, एसआई में वर्क के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर और जूल होते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है। सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है अर्ग या फिर डाइन सेंटीमीटर होता है, और इन दी एंड एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, पाउंड फुट होता है, ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा वर्क का टॉपिक खत्म हुआ। अब वर्क को मजीद डिस्कस करते हैं। अब जरा देखिएगा, अब देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। ये एक बॉक्स है, इस पे आपने कोई भी रोप बांधी, कोई भी रस्सी बांधी, और यहाँ से ये देखें, ये तो ज़मीन पे रखा हुआ बॉक्स, इसको ऐसे कर दें और यहाँ से इस पे फोर्स लगाई, ये ठीक है स्टूडेंट्स। इस बंदे ने इस रस्सी से इस बॉक्स को खींचा, ठीक है, अपनी तरफ खींचा। अब होगा क्या, ये बॉक्स ऐसा तो नहीं है ना इसकी तरफ आ जाए, बिल्कुल ही इसके मुंह पे आ जाए, इसके हाथ पे आ जाए, फोर्स तो यहीं लग रही होगी, ये तो आपको पता है। लेकिन ये बॉक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो कुछ ना कुछ यहाँ आ जाएगा, ये तो आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे कवर हो रहा है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। वाई एक्सिस पे कवर नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे कवर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो लग रही है यहाँ पे, ठीक है, ये तो फोर्स हो गई। और यहाँ क्या कवर हो रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कुछ ना कुछ क्या बन रहा होगा,
एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, और से देखिएगा थीटा बन रहा होगा, फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हो रहा है। इसको मैं और ये डायग्राम मिटा के मैं अगर इस तरह समझाऊं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ मैंने डॉट करके ऑब्जेक्ट बना दिया, इस पे क्या लगी स्टूडेंट्स, इस पे लगी फोर्स, ये हमने फोर्स लगाई, ये फोर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जब ऑब्जेक्ट आया तो इसने क्या कवर किया, यहाँ से यहाँ इसने कवर किया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या बनेगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई ना कोई एंगल बनेगा, ये हो गया। अब जब फोर्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे ना, वो नहीं लिखेंगे जो पहले लिखा था, W इज टू एफ डॉट एस लिखा था पहले, आपको पता होगा, ठीक है। अब चूंकि कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, तो एंगल जब भी बनता है तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है एफ डॉट एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज होगा स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में, जब आपको क्या गिवन होगा, जब कोई ना कोई एंगल गिवन होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कॉस थीटा ही क्यों यूज किया, साइन थीटा क्यों नहीं यूज किया। तो आपने सुना होगा कि टॉर्क या वेक्टर वाले चैप्टर में क्लास 9th में ये आपके पास एक वेक्टर गिवन होता था, फोर्स, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को हम कहते हैं एफ एक्स और वाई कंपोनेंट को हम कहते हैं एफ वाई, आपने पढ़ा होगा। एफ एक्स का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था आपने 9th में, जो कि होता था एफ कॉस थीटा, और एफ वाई का भी फॉर्मूला ड्राइव किया था जो कि होता था एफ साइन थीटा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस की जब भी बात होगी, हॉरिजॉन्टल की जब भी बात होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस यूज़ करेंगे। और जब वर्टिकल की बात होगी, ठीक है, ये वाई एक्सिस की बात होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, साइन यूज़ करेंगे। तो अभी कॉस यूज़ करने का मकसद क्या था कि बॉक्स जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ कवर कर रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे कवर कर रहा था। ये ऐसा तो नहीं है ना वाई एक्सिस पे कवर कर रहा हो, ये एक्स एक्सिस पे कवर कर रहा था। जो एक्स एक्सिस जब भी यूज होगा, जब भी हम एक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो यूज होगा, कॉस थीटा यूज होगा, ये याद रखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया इतना। तो ये वर्क का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क।